इसमें किसी भी प्रकार के ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम आपका काम करवा देंगे, उनके झांसे में, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपका रिकॉर्ड साक्ष्य सही होगा तो आपका काम होगा। 1 बीघा ज़मीन अगर किसी व्यक्ति को है और उसके पूर्वज ने उनमें उसमें से 5 कट्ठा ज़मीन की बिक्री कर दी, लेकिन जो जमाबंदी पंजी की प्रति जो आप लोगों के द्वारा वितरित कराई गई, उस पर 1 बीघा ही है अगर जमाबंदी, वो कटा नहीं या अगला जो है वो नहीं करा पाया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि वो कट के जमाबंदी होगा या फिर उसी पर सुधार हो जाएगा? नहीं, ऐसा हो सकता है कि किसी का 1 बीघा ज़मीन था और उनके पूर्वज 5 कट्ठा बेच दिए, लेकिन जिसको बेचे अगर वो म्यूटेशन नहीं कराए तो अभी भी जमाबंदी तो 1 बीघा की चल ही रही है पुराने रैयत के पास। तो ऐसे केस में हम लोग को अगर संज्ञान में आता है कि ज़मीन इसमें से बिक गया है, तभी तो ये प्रक्रिया उतनी आसान नहीं है। हम लोग इस पे निष्पादन करेंगे, इसमें समय लगेगा और राजस्व कर्मचारी स्थल जांच करेंगे। संज्ञान में आएगा कि ज़मीन बिक चुका है तो बचे हुए ज़मीन का ही हम लोग म्यूटेशन करेंगे। ये प्रक्रिया तो यही थी ना कि भूमि विवाद वगैरह जो हो रहे हैं वो कम हो हाँ, और मतलब पारदर्शिता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ज़मीन के रिकॉर्ड्स हमारे जो है थोड़े से डिजिटाइज़ हो जाएँ, थोड़े से वो और अच्छे हो जाएँ, सुदृढ़ हो जाएँ, ताकि इससे जो भूमि विवाद उपजता था, वो भी कम हो जाएगा। कोई भी देख सके। हाँ, कोई भी ऑनलाइन पोर्टल पे रहेगा, डिजिटाइज़ रहेगा, तो कोई भी कहीं से, चाहे वो भोरे में हो, चाहे वो बम्बई में हो, चाहे वो दुबई में हो, उससे वो एक्सेस कर सकता है। अच्छा सर, ये सारी प्रक्रिया जैसा कि आपने बताया कि 26 सितंबर तक है। ऐसे में अभी हाल ही में एक एसपी साहब का, गोपालगंज एसपी का वीडियो आया था कि किस तरह से एफआईआर को लेकर साइबर अपराधी जो हैं वो कॉल कर रहे हैं और पैसे वसूल रहे हैं। ये प्रक्रिया भी जब आपकी शुरू हुई तो कई जगहों से सुनने को मिला कि कुछ दलाल टाइप के लोग हैं जो ये गारंटी ले रहे हैं कि हम आपका काम करा देंगे। तो इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, हम अपने सुनने वाले दर्शकों को और अपने अंचल की रैयत से अपील करेंगे कि ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। इसका हम लोग युद्ध स्तर पे लग के निष्पादन करेंगे। ससमय इसका हम लोग निष्पादन सुनिश्चित करेंगे और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसमें किसी भी प्रकार के ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम आपका काम करवा देंगे, उनके झांसे में, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपका रिकॉर्ड साक्ष्य सही होगा तो आपका काम होगा। 10 दिन लेट ज़रूर हो सकता है, काम होना है। लेकिन आप ऐसे किसी व्यक्ति के झांसे मत आइएगा, जिसको दलाल टाइप बोला जाता है। ऐसे किसी लोग के चक्कर में नहीं आना है। आपका फॉर्म, आप अगर आपका साक्ष्य नहीं है तो आपको कॉल जाएगा। आप अंचल कार्यालय में आइएगा, हमारे राजस्व कर्मचारी जो उनके सिविल प्रभारी रहे, डायरेक्ट उनके हाथ में अपना पेपर दीजिएगा। वो पेपर सबमिट करेंगे, फिर उस पे अग्रेतर कार्रवाई किया जाएगा। वो देख भी सकते हैं कि हमारे आवेदन की अभी स्टेटस क्या है। तो ऐसे किसी लोग के चक्कर में नहीं आना है। अपना आवेदन, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ लोग 100% पेपर नहीं दिए होंगे, 3 रसीद लगाना था तो 1 ही लगाए होंगे, या वो फट गया होगा, इस तरह की बातें हो सकती हैं। लेकिन उनको कॉल जाएगा, वो फ़ोन से संबंधित राजस्व कर्मचारी से संपर्क करके डायरेक्ट उनको अपना पेपर सबमिट करेंगे या अंचल कार्यालय में सबमिट उनको करेंगे। दलाल के पास नहीं जाना। उनको किसी के पास नहीं जाना है। अंचल कार्यालय और हमारे स्टाफ और हमारे अलावा उनको किसी के पास नहीं जाना है। बिल्कुल। तो ये पूरी बात जो है हमने सीओ साहब से पूछी और आपने जानकारी ली और आपको बता दें कि इसके लिए किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। देख रहे हैं और आपके मन में अगर कोई और सवाल हो जो जिसके जवाब आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।